व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। पनीर टिक्का शवरमा बना रहा हूँ आज। तो इस रेसिपी में एकदम परफेक्ट तंदूर जैसा पनीर टिक्का कैसे बनाते हैं वो आप सीख जाओगे। साथ ही में होममेड बिना ईस्ट के पीटा ब्रेड एकदम फूली फूली सी बनती है। साथ ही में तहीनी सॉस, एकदम क्रीमी और डिलिशियस होममेड हमस और मेरी फेवरेट क्विक एंड ईजी गार्लिक डिप। ये सारी चीज़ों की रेसिपी इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही डिलिशियस पनीर टिक्का शवरमा बनता है। और साथ ही में मेरे एक पर्सनल फेवरेट किचन गैजेट के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरी मेदू वड़ा रेसिपी के वीडियो में जो गिव अवे मैंने अनाउंस किया था उसके विनर्स अब अनाउंस कर रहा हूँ। Congratulations to the winners. You have won a Hamilton Beach India's air fryer oven toaster griller. The YFL team will get in touch with you. Congratulations. सबसे पहले एकदम परफेक्ट तंदूरी वाला पनीर टिक्का कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल और साथ ही में 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से आपको मिलाना है। इससे आपके मैरिनेड में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून टंगा हुआ दही, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च की पेस्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ कलर के लिए, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 चुटकी भर भुनी हुई कसूरी मेथी, 1 चुटकी इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून ताज़ा धनिया, आधा टेबलस्पून नींबू का रस और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और एकदम स्मूथ मैरिनेट आपको तैयार कर लेना है। ये आप देख सकते हो हमारे पनीर टिक्का का मैरिनेट रेडी हो गया है। अब इस मैरिनेट को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए जलता हुआ कोयला ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड कीजिए। जैसे ही धुआं निकलने लगे इसे ढक दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में एकदम स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा इस मैरिनेट के अंदर। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को निकाल दीजिए और जो जलता हुआ कोयला है उसको केयरफुली निकाल दीजिए। तो मैरिनेट का आपने कलर देखा, बहुत ही बढ़िया आ गया है, बहुत ही बढ़िया सी सुगंध भी आ रही है। इसके अंदर आप पनीर के अलावा दूसरी भी चीज़ें डाल के अलग अलग तरीके के टिक्के या तंदूरी आइटम्स बना सकते हो। पर आज तो पनीर टिक्का बना रहे हैं और पनीर टिक्का बनाने के कई तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे गैस के ऊपर पकाना, तवे के ऊपर पकाना। लेकिन आज एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल रिजल्ट्स के लिए मैं अपना एक फेवरेट किचन गैजेट यूज़ कर रहा हूँ, जो है हैमिल्टन बीच इंडिया का एयर फ्रायर ओवन टोस्टर ग्रिलर। अब ये इक्विपमेंट जो है बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे बेकिंग, ग्रिलिंग, एयर फ्राइंग, टोस्टिंग और ओवन जैसे भी इसे मैं यूज़ करता हूँ। इसमें कई सारे प्रीसेट ऑप्शंस के साथ आप टेम्परेचर और टाइमर भी रेगुलेट कर सकते हो। तो इसे अभी प्रीहीट कर लेते हैं 210 डिग्री सेल्सियस पर। जब तक कि ये प्रीहीट हो रहा है तब तक पनीर टिक्के को स्क्यूअर्स पे कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। तो इस तरीके के स्क्यूअर्स आपको मिल जाते हैं ये एयर फ्रायर ओवन टोस्टर ग्रिलर के साथ। तो स्क्यूअर लेकर अब इस तरीके से वेजिटेबल्स जो मैंने काटी हुई हैं, तो पहले शिमला मिर्च लगा रहा हूँ स्क्यूअर के ऊपर। अब पनीर को मैंने इस तरीके से कट किया हुआ है क्यूब्स में। पनीर को अभी अच्छे से मैरिनेट के साथ आपको कोट कर लेना है। एक बार पनीर को कोट कर लिया, स्क्यूअर पे लगा दीजिए। अब ऑल्टरनेट तरीके से इसके ऊपर दूसरी भी जो सब्जियां जैसे टमाटर और प्याज वो लगाते हुए और पनीर को कोट करते हुए इस तरीके के पनीर टिक्के की एक शीख आपको तैयार कर लेनी है। तो पनीर टिक्के की शीख आप देख सकते हो तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से बाकी की भी पनीर टिक्के की शीखें तैयार करके इस ग्रिल के ऊपर रख दीजिए, जो ये एयर फ्रायर ओवन टोस्टर ग्रिलर के अंदर आता है। अब ये प्रीहीट भी हो चुका है, तो पनीर टिक्के को भी पका लेते हैं। इस तरीके से पूरा जो डोर है वो खुल जाता है। ये इजी रीच टेक्नोलॉजी है जिससे आपको इजी एक्सेस मिलता है। पनीर को अंदर प्लेस कर लीजिए, साथ ही में ड्रिप ट्रे भी इस तरीके से प्लेस कर दीजिए। अब 15 मिनट के लिए 210 डिग्री सेल्सियस पर आपको पनीर को कुक करना है। तो हमारे पनीर टिक्का अभी कुक हो रहे हैं। ये जो एयर फ्रायर ओवन टोस्टर ग्रिलर है ये एकदम अलग है बाकी सब एयर फ्रायर से। यूजुअली एयर फ्रायर में एक बास्केट होती है, हमें जब भी कुक करना होता है हम घड़ी घड़ी बास्केट को खोलते हैं चेक करने के लिए और हीट लॉस काफ़ी हो जाती है। इस एयर फ्रायर ओवन टोस्टर ग्रिलर में एक एमिसिव ग्लास टेक्नोलॉजी है जिससे हीट बिल्कुल बाहर नहीं आती है। आप बाहर से ही देख सकते हो ग्लास के थ्रू कि अंदर क्या चल रहा है और आपका जो खाना है इजीली पक रहा है वो भी आप देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो और हीट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एकदम परफेक्टली हमारी चीज़ें प्रोफेशनली कुक होती हैं। इसके अंदर 16 लीटर्स की लार्ज कैपेसिटी है और ये ओनली एयर फ्रायर है जिसके अंदर आप 12 इंच का पिज़्ज़ा एक ही टाइम पे 8 मिनट में सिर्फ कुक कर सकते हो एकदम परफेक्टली। ओवरऑल यू कैन कुक लाइक अ प्रो, ऑलराउंडर इक्विपमेंट है और आपको बहुत मज़ा आएगा इसे यूज़ करने में। एयर फ्रायर मोड पर 360 डिग्री रैपिड एयर सर्कुलेशन की वजह से पनीर टिक्का सारी तरफ से एकदम इवनली कुक हो जाता है। अब लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो परफेक्ट चार्ड मार्क्स आ गए, एकदम तंदूर वाला इफेक्ट आ गया और हमारा पनीर टिक्का रेडी हो गया। पीटा ब्रेड बनाने के लिए एक बड़े से बोल में आधा कप गुनगुना दूध,
1/4 कप गुनगुना पानी, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और आधा कप दही इसमें ऐड करके अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। एक बार सारे वेट इंग्रेडिएंट्स आपने मिक्स कर लिए हैं तो अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। तो ऐसी एक छन्नी में 2 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून नमक डालकर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर आप ऐड कर दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो एक चम्मच की मदद से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स कंबाइन नहीं हो जाते हैं। एक बार इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स कंबाइन हो जाएं तो एक साफ प्लेटफॉर्म के ऊपर या एक परात के अंदर इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इस मिक्सचर को हमें अच्छे से नीड करना है लगभग 10 से 12 मिनट के लिए। तो इसे अभी गूंदना शुरू कर दीजिए और एक बार आप गूंद रहे हैं इसे तो इस तरीके से इसे स्ट्रेच करके आपको गूंदना है जब तक कि ये डो एकदम स्मूथ नहीं हो जाता है। तो लगभग 10-12 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं डो हमारा एकदम स्मूथ हो चुका है। अभी इसे एक बड़े से राउंड बॉल के आकार में शेप कर लीजिए। अब एक बोल ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा तेल ऐड कीजिए, डो को भी इस तरीके से तेल से कोट कर लीजिए और बोल के अंदर प्लेस कर दीजिए। अब एक डैम्प क्लॉथ से इसे ढक लेना है आपको और ढक कर 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देना है। एक बार आपने इस डो को 1-2 घंटे का रेस्ट दे दिया है, उसके बाद इसे इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर लीजिए। प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करने के बाद हल्का सा फ्लैटन कर लीजिए और अभी इसके आपको डो बॉल्स काटने हैं। तो डो बॉल्स मैं इस तरीके से कट कर रहा हूँ जैसे अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को यूज़ करके। तो इसी तरीके से डो बॉल्स बना लीजिए। लगभग 100 ग्राम का एक मीडियम साइज़ का आपको डो बॉल तैयार करना है और इसी तरीके से सारे डो बॉल्स तैयार करके फिर से इसे 10 मिनट के लिए आपको ढककर रेस्ट देना है। एक बार आपने डो बॉल्स को रेस्ट दे दिया है, अभी हमें इसे बेलना है। तो बेलने के लिए एक डो बॉल ले लीजिए, इसे ड्राई फ्लावर मैदे के साथ कोट कीजिए। कोट करने के बाद हल्का सा इसे इस तरीके से फ्लैटन कर लीजिए। अब एक बेलन की मदद से इसको आपको बेलना है। एक थिक चपाती बनानी है, बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा थिक बेलना है। पीटा ब्रेड हल्की सी थिक होती है। तो आप देख सकते हो मैंने पीटा ब्रेड को बेल लिया है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, हल्की सी थिक रखी है मैंने। अब एक तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए। तवा आपका एकदम गर्म होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका तवा गर्म हो जाए तब पीटा ब्रेड को इसके ऊपर डालिए। हाई फ्लेम पर ही आपको कुक करना है जब तक कि हल्के हल्के बबल्स नहीं आना शुरू हो जाते हैं। एक बार इस तरीके से बबल्स आ जाएं तब पीटा ब्रेड को फ्लिप कर दीजिए, टर्न कर दीजिए। अब एक नैपकिन की मदद से इसको ऊपर से ऐसे प्रेस करना और हल्का हल्का घुमाना है। एक बार दूसरी तरफ से भी ये पक जाए इसे फिर से पलटा दीजिए और इसी तरीके से पलटा कर इसे दबाकर आपको कुक करना है जब तक कि आपकी पीटा ब्रेड फूल नहीं जाती है। आप देख सकते हो हमारी पीटा ब्रेड एकदम फूल गई है, एकदम बलून के जैसे। इसी तरीके से आपको पीटा ब्रेड को कुक करना है और हमारी पीटा ब्रेड रेडी हो गई है। एक बार पीटा ब्रेड रेडी हो जाए तो इसे एक कपड़े के अंदर आपको इस तरीके से लपेट के रखना है ताकि आपकी पीटा ब्रेड जो है वो ड्राई नहीं हो जाए। तो पीटा ब्रेड हमारी रेडी हो गई है, बिना ईस्ट के और तवे पर ही बना दी और एकदम परफेक्ट पीटा ब्रेड बनती है। शवरमा के लिए यूज़ करो, वैसे ही पीटा ब्रेड और हमस बनाना है तो वो बना के यूज़ करो। सारी चीज़ें तो इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट हमें तहीनी बनानी है। तहीनी यानी कि एक सफ़ेद तिल की पेस्ट होती है, उसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल डाला जाता है और वही तहीनी पेस्ट यूज़ करके हम लोग हमस भी तैयार करेंगे। तो तहीनी कैसे बनती है वो देख लेते हैं। तो एक पैन ले लीजिए, वो पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार आपका पैन गर्म हो जाए तो फ्लेम को एकदम लो पर कर दीजिए। अब इसके अंदर 1 कप सफ़ेद तिल आपको ऐड करने। सफ़ेद तिल को कंटिन्यूसली स्टर करते हुए आपको धीरे धीरे से भूनना है जब तक कि इसका रंग हल्का सा चेंज नहीं होना शुरू हो जाता है और हमारे जो तिल हैं वो हल्के हल्के क्रैकल नहीं होना शुरू हो जाते हैं। लगभग 5-6 मिनट लग जाते हैं। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से तिल को भून लिया है। अब इस भुने हुए तिल को आपको एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करना है। साथ ही में 1 पिंच नमक इसमें ऐड कर दीजिए। नमक ऐड करते ही इसकी अभी आपको एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। पहले आपको तिल को बिना ऑयल ऐड किए ही पीसना है जब तक कि एक पेस्टी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए। जब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो जाए तब इसके अंदर आपको लगभग 1/4 कप ऑलिव ऑयल ऐड करना है बैचेस में। तो बस ऑयल ऐड कीजिए और इसको एक फाइन पेस्ट में पीस लीजिए। तो आप देख सकते हो एकदम फाइन पेस्ट बन चुकी है और हमारी तहीनी पेस्ट जो है वो रेडी हो गई है। तो तहीनी पेस्ट बहुत आसान है घर पे बनाना, बाज़ार से लाओगे बहुत महंगी पड़ती है, घर पे एकदम सस्ते में काम हो जाता है। और ये जो तहीनी पेस्ट है ये हमस में भी ऐड करेंगे और इसको एज इट इज़ अलग से भी आप यूज़ कर सकते हो। शवरमा में भी यूजुअली तहीनी पेस्ट भी ऐड करता हूँ और एज अ डिपिंग सॉस भी इसे खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। नेक्स्ट अब हमस कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। हमस बनाने के लिए 1 कप काबुली चना लेना है, उसे धोकर 5 से 6 घंटे के लिए आपको भिगो लेना है। फिर एक प्रेशर कुकर में नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर 3 से 4 विसल्स के लिए आपको इसे पका लेना है। तो मैंने यहाँ पर चने को पका के रखा हुआ है। एक बार आपने चने इस तरीके से पका लिए हैं
उसके बाद जो पानी होगा उसे एक्वाफाबा कहते हैं, इसे भी बचा के रखना, ये हम हमस में ऐड करेंगे। अब इन पके हुए चनों को एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसमें 1/3 कप तहीनी ऐड कीजिए, 3 से 4 कलियां लहसुन की, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, टेस्ट के हिसाब से नमक और आधा कप यहाँ पर जो चने का पानी था वो ऐड कर दीजिए। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको इसे ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन पेस्ट बनानी है। इसको ग्राइंड करते समय आप बीच बीच में इसमें जो चने का पानी है वो और ऐड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब तक कि ये जो हमस की कंसिस्टेंसी है वो एकदम फाइन और एकदम वेलवेटी कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हो हमस हमारी पिस चुकी है और एकदम वेलवेटी, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी आ गई है और हमारी होममेड हमस रेडी हो गई है। अब इस हमस को एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। एक सर्विंग स्टाइल बता रहा हूँ। अब इसको इस तरीके से आपको एक चम्मच की मदद से ऐसे शेप कर लेना है, बीच में एक वेल बना लेना है। वेल बनाने के बाद आप इस तरीके से एक फोक ले लीजिए और मिर्ची पाउडर ले लीजिए या पैप्रिका ले लीजिए और इस तरीके से आप एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। एक बार आपने डिज़ाइन बना लिया, उसके बाद वर्जिन ऑलिव ऑयल इसके अंदर ऐड कीजिए वेल के अंदर, और ऊपर से हल्का सा सुमैक पाउडर या जीरा पाउडर इस पर ऐड कर सकते हो और इस तरीके से आप हमस को सर्व कर सकते हो। तो हमारी हमस रेडी हो गई है। इस तरीके से आप सिर्फ हमस और पीटा ब्रेड भी घर पर बनाकर सर्व कर सकते हो, बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है, क्विक एंड इजी गार्लिक डिप, जो मेरी फेवरेट है, वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक बोल में हाफ कप मेयोनेज, 1 कप दही, 1 टीस्पून नींबू का रस, आधा टीस्पून पिसी हुई शक्कर, 1 चुटकी भर काली मिर्च पाउडर। अब 3 से 4 लहसुन की कलियां इस तरीके से आपको ग्रेट करके ऐड करनी है। साथ ही में 1 चुटकी भर नमक ऐड कर दीजिए और आधा टीस्पून ताज़ा कटा हुआ धनिया या पार्सली इसमें ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को एक विस्क की मदद से या एक फोक की मदद से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारी क्विक एंड ईजी गार्लिक डिप बस 1 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो गई है। तो हमारे सारे शॉर्मा के कंपोनेंट्स रेडी हो गए हैं। शॉर्मा में 2-3 चीज़ें और भी ऐड करने वाला हूँ, जैसे पिकल, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ और थोड़ी सी हॉट सॉस इसमें जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं चैनल पर पहले बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी प्लेट कर लेते हैं हमारा पनीर टिक्का शवरमा वाइफल स्टाइल। शवरमा तो हमारा प्लेट हो चुका है। अब इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं और आपको अगर शवरमा नहीं बनाना है तो और एक आइडिया दे रहा हूँ, एक पनीर टिक्का, साथ में पीटा ब्रेड, साथ में हमस और ये सारी डिप्स, इसके साथ एक मेज़े प्लेटर भी बनाकर सर्व कर सकते हो। तो वो वाली जो प्लेटिंग है उसे भी प्लेट कर लेते हैं अभी वाइफल स्टाइल।
पनीर टिक्का क्या लाजवाब बना है, बहुत ही डिलिशियस बना है। आपको ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। एकदम प्रोफेशनल और एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स आए हैं पनीर टिक्का के, जो कि हमने बनाया है हैमिल्टन बीच के एयर फ्रायर ओवन टोस्टर ग्रिलर में। और मैं इसके अंदर एक मेरी फेवरेट रेसिपी है फ्राइज़ की, वो भी बनाता हूँ, एकदम एयर फ्राई करता हूँ, वो भी बिना तेल के, और एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं। आपको इस एयर फ्रायर ओवन टोस्टर ग्रिलर के साथ इसके कंट्रोल पैनल पर 5 साल की वारंटी भी मिल जाती है, तो आप एकदम इजीली इसे यूज़ कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू चेक आउट दिस हैमिल्टन बीच इंडियाज़ एयर फ्रायर ओवन टोस्टर ग्रिलर, लिंक मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। हैमिल्टन बीच इज़ अमेरिकाज़ नंबर 1 स्मॉल किचन अप्लायंस ब्रांड which has more than 100 years of experience and is trusted by professional chefs worldwide. तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे, मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक button if you like this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful paneer tikka shawarma recipe at your home. Cheers.